जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो और वो पूरा ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इशारा आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम की, जिसने लगभग सभी की हालत एकदम ख़राब कर रखी है। अब होता क्या है कि जैसे किसी एग्ज़ाम को पूरा डेडिकेशन के साथ आप उस पे लगे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और एग्ज़ाम मान लीजिए एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो जाता है, तो पूरा आपका मतलब लगता है कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा सीन कुछ आपके साथ हुआ है कि घर पे बहुत अच्छा स्कोर आता था मॉक में और वहाँ जाके एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो गया है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कौन सी शिफ्ट रही है आपकी वो भी बताना। फ़िलहाल आज के वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसका घर पे स्कोर तो छोड़िए, पिछली बार लास्ट टाइम पे उसका 155 प्लस स्कोर था। रनिंग में वो फेल हो गया था, लेकिन अभी टाइम ये मान के चलिए जो इस बार तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं इस बार एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ। पिछली बार मेरा भी 156 स्कोर था, रनिंग में फेल था, लेकिन इस बार मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था उसके 155 स्कोर था और घर पे मतलब मैथ रीजनिंग में तो हमेशा 40 आउट ऑफ 40 ही आते थे। एग्ज़ाम में उसकी हालत आप सुनोगे तो मतलब इतना हालत ख़राब हो गई, मतलब मुझे लग रहा है कि सच में बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है एग्ज़ाम इस बार कंपैरिजन टू मतलब 2024-23 तो मतलब हवा में उड़ जाएंगे, उसके आगे इतना लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों के भी जो टॉपर थे पिछली बार उनके भी मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपनी पूरी जो भी आपको मतलब हुई है एग्ज़ाम में दिक्कत। इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ और ये जो मेरा एक फ्रेंड का एग्ज़ाम था वो 13 की सेकेंड में था, 13 की सेकंड शिफ्ट में था और ये शिफ्ट काफ़ी टफ बताई जा रही है। अभी तक जो मुझे मिली है वो 13 की फ़र्स्ट सबसे ज़्यादा टफ थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 13 की सेकंड भी वैसे ही लेवल सेम टफ रहेगी, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला है। तो 13 की सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो हुआ ये कि मेरा जो फ्रेंड था उसका घर पे हमेशा मॉक में स्कोर 145 प्लस रहता था, 155 तक रहता था, 145 से 155 इतना आता था। लेकिन एग्ज़ाम में वो बोल रहा है कि बहुत मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 125 पहुँचेगा। इतना तो लग रहा है कि कह रहा मुश्किल पड़ेगा, हो सकता है इससे कम भी है, हो सकता है 2-4 ज़्यादा आ जाए, लेकिन 125-30 के अराउंड रह जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना अंतर है, 20-20, 30-30 नंबर का अंतर आ रहा है एग्ज़ाम में। अब हुआ ये क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम लोग गलती क्या करते हैं, कभी जैसे घर पे हम लोग देखते हैं पैटर्न कि 2023 में जैसा पेपर आ रहा है, 2024 में जैसा आ रहा है एसएससी जीडी का, वैसे ही एग्ज़ाम भी आएगा। तो हम लोगों का एक फ़्लो बन जाता है कि ऐसा ही एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन इस बार एग्ज़ाम में थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, थोड़ा-सा पैटर्न बदला है, थोड़ा-सा अलग चीज़ें पूछी गई हैं, जिस वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हुए हैं और उनका एग्ज़ाम जो ख़राब हो गया है। आपके साथ क्या दिक्कत हुई, आप स्पेसिफिक क्या दिक्कत हुई, टाइम की दिक्कत हुई या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज की दिक्कत हुई, जो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि आपके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है और आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तभी आप यहाँ तक टिके हुए हैं, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना, मयंक भैया टाइप कर देना, तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस थे और आपको कुछ दिक्कत हुई एग्ज़ाम में, या फिर आप जो भी चीज़ है वो साथ में लिख सकते हैं। तो मयंक भैया जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में दिखेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बंदा एकदम बिल्कुल सीरियस है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ सीरियस बंदे भी जुड़ रहे हैं। अब बात करते हैं रिव्यू की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि इस एग्ज़ाम का हीरो रहा है, मैथ की बात करें तो 13 के सेकंड में जो मैथ आया था मतलब बहुत अच्छे लेवल का था। और मैथ की बात करें, कोई एवरेज बंदा है जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो वो जो क्वेश्चन कर पाएगा वो 14 क्वेश्चन तक आराम से कर पाएगा। इससे ज़्यादा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, एवरेज बंदा जो रहेगा। तो अगर एवरेज से थोड़ा सा प्लस है तो आप ये मान के चलिए वो 16 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएगा अगर एवरेज है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा प्लस है। अगर बहुत अच्छा बच्चा है मैथ में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो कर पाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन 17 तक पहुँच जाएगा, 17 से 18। मैं 19-20 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे इतना कैलकुलेशन था कुछ क्वेश्चन में। और टाइम जब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है टाइम की। अभी तो यहाँ पे लगेगा कि 19-20 क्वेश्चन करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तब आपको पता चलता है। तो जो बहुत अच्छा बच्चा रहा होगा वो 17 से 18 क्वेश्चन कर पाएगा मैथ में। तो ओवरऑल हमें ये देखने से समझ में आ रहा है कि मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, हालांकि क्वेश्चन इजी थे लेकिन उनमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा था 2-3 क्वेश्चन में कि करना मुश्किल पड़ रहा था टाइम के अंदर। तो इसलिए ओवरऑल मानते हैं कि मैथ थोड़ा टफ आ रहा है इस बार। अब हम मैथ के बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर मान लीजिए एवरेज बच्चा है तो एवरेज बच्चा आपका स्कोर कर पाएगा कम से कम 16 क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा प्लस है
तो 17 क्वेश्चन भी कर सकता है आराम से। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा इस बच्चा है, मतलब रीजनिंग उसकी काफ़ी अच्छी है, तो ये मान के चलिए 18 से 19 क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और एक क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए कम से कम 18-19 क्वेश्चन रीजनिंग में भी मान सकते हैं, जो बहुत अच्छा बच्चा रहा होगा। तो अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो 16 से 17 क्वेश्चन ही कर पाएंगे रीजनिंग में भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। तो ओवरऑल रीजनिंग की माने तो रीजनिंग मॉडरेट टू हार्ड लेवल में थी, मतलब मॉडरेट थी, क्योंकि रीजनिंग में अगर एक भी क्वेश्चन छूट रहा है तो वो थोड़ा सा अच्छी लेवल की हो जाती है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा स्कोर करें तभी वो सही होगी, लेकिन अगर एक भी छूट रहा है तो वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही जाएगी। तो रीजनिंग इसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल रही है। अगर हम रीजनिंग की आगे बात करें, जो ईजी सब्जेक्ट मानते हैं हम लोग हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पे क्या हुआ, हिंदी में जो हम लोगों ने देखा कि हिंदी में अगर एवरेज बच्चे की बात करें तो एवरेज बच्चा यहाँ पे कर सकता था, मतलब कि 16 क्वेश्चन तक कर सकता था। क्योंकि 16 क्वेश्चन की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो क्योंकि सभी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें एक जो क्वेश्चन आ रहा है गद्यांश वाले, जो आप अनसीन पैसेज आता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का आ रहा है। मतलब उसमें जो ऑप्शन इतने क्लोज दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से वो कठिन हो रहा है। हालांकि गद्यांश इतना कठिन नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन की वजह से कठिन हो जा रहा है उसकी वजह से कठिन है। अब तो एवरेज बच्चा 16 करेगा, अगर थोड़ा सा एवरेज से अच्छा है तो वो कर पाएगा मान लीजिए 17 क्वेश्चन। अगर बहुत अच्छा बच्चा है तब वो 18 से 19 तक जाएगा। फिर भी एक आधा क्वेश्चन छूट ही जाएगा अच्छे बच्चे का भी, या फिर गलत हो जाएगा। जो बहुत अच्छा है अपने आप को, मतलब हिंदी में बहुत अच्छा मानता है, तब भी पूरे क्वेश्चन करने लायक नहीं थे, आप ये मान के चलिए। तो हिंदी को भी मानते हैं, ये भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही थी, ईजी नहीं थी, क्योंकि सभी लोग हिंदी में अच्छा करते हैं। अगर वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब अच्छे लेवल की हिंदी आई थी। अब हिंदी के बाद आते हैं जीएस पे, और ये इस बार एसएससी जीडी का एकदम ऐसा सब्जेक्ट है जिसने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं, दिमाग ख़राब कर दिया है कि कहाँ से जीएस पूछ रहे हैं। वैसे भी एसएससी की जीएस जो है एकदम हाई लेवल की आती है, समझ में नहीं आता कहाँ से आ रहा है। लेकिन इस बार तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, मतलब जो जिस फ्रेंड ने बताया वो उसकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी थी कि भाई यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यही नहीं समझ में आ रहा था कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है कि पॉलिटी है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, ये जीएस का कौन सा टॉपिक है, यही नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। तो जीएस में ऐसा ही हो रहा है सबके साथ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम ये देखते हैं कि जीएस में कितने करने लायक थे। तो जीएस में अगर हम एवरेज बच्चा है तो केवल 6 से 7 क्वेश्चन कर पाएगा। अगर जिसने बहुत अच्छे से जीएस नहीं पढ़ी है तो वो 6 से 7 क्वेश्चन ही कर पाएगा, इससे ज़्यादा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इतना लेवल की इंग्लिश जीएस आ रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन। अगर एवरेज से थोड़ा सा प्लस है तो वो कर पाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। अगर बहुत अच्छा बच्चा है जो जीएस जिसकी बहुत अच्छी रही हुई, तो वो मान के चलिए 10 क्वेश्चन तक जा सकता है, 10 से 11। इससे ज़्यादा करना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इतने लेवल की जीएस आ रही है कि 10-11 क्वेश्चन करना बहुत अच्छे बच्चे की बात है, जो बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने अजीब आ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये पूछे कहाँ से जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ हो रहा है ऐसा, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम आगे बात करते हैं। जीएस तक हो गया, तो हम लोगों ने पूरा देख लिया। कहाँ तक? जीएस देखा, हम लोगों ने मैथ देख लिया, रीजनिंग देख लिया, हिंदी देख लिया और जीएस देख लिया। चारों सब्जेक्ट देखने के बाद जो ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि कितने क्वेश्चन करने लायक थे, तो आउट ऑफ 80 में हम ये जो क्वेश्चन मानते हैं वो केवल 55 से 60 क्वेश्चन करने लायक थे, जो एवरेज बच्चा है। एवरेज बच्चा इतना ही स्कोर कर पा रहा है कि 55-60 क्वेश्चन, यानी कि 55 दूना 110, 110 से 120 स्कोर ही नॉर्मल बच्चा कर पा रहा है। तो इससे थोड़ा सा आप ये मान के चलिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा बच्चा है तो वो 125 के अराउंड जाएगा, और जो बहुत अच्छा बच्चा है 130 के अराउंड, 130 से 35 के अराउंड जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है इस बार। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो स्कोर है वो कम जा रहा है सभी का। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्कोर सभी का कम जा रहा है तो जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। और मतलब सभी का स्कोर कम है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम ही जाएगी। अब कितनी कम जाएगी, थोड़े दिन का एग्ज़ाम और बचा है, एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद थोड़ा सा डाटा और मिल जाए, उसके बाद समझ में आ पाएगा कि कैसा एग्ज़ाम जा रहा है सभी का, और कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ है, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा इजी है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। इन सब पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। और सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल हैं। व्हाट्सअप चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम चैट ग्रुप हो, सारे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल पे मैं कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं।
तो फ़िलहाल हम लोगों ने पूरा रिव्यू देख लिया और एकदम ये ऑनेस्ट रिव्यू है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। तो फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। आप लोग के साथ कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।